Say with love, धनंकार जी। आज जहाँ कनाडा के कैलगरी, एडमंटन, विनीपेग और रजाना से महापुरुषों ने इतने सुंदर भाव रखे कि परमात्मा के ऊपर ही जब जीवन आधारित होता है तो वाकई ही ये जिंदगी का हर पल खूबसूरत हो जाता है। क्योंकि कैसी भी हाल अगर जीवन में उस समय चल रहा है, पर ये विश्वास है कि परमात्मा ने जो किया है वही बेस्ट है। तो कैसे हमने हर समय ये सेवा सिमरन सत्संग करते हुए इस निरंकार के आश्रय ही अपने हर पल में खुद को समर्पित कर देना है। और जैसे दासी के पीछे आज स्टेज के जो लिखी हुई लाइन, enlightened beings focus on the good in others, कि कैसे हर समय हम अगर खुद देखें कि ये जब परमात्मा की ज्योत हमारे अंदर जल रही है, ये इसकी पहचान हो गई, तो फिर एक हमारा जो विजन होता है वो भी वैसा हो जाना चाहिए जिसमें ये डिविनिटी झलकते ही हो, ये दिव्यता झलकती हो। क्योंकि जब एक अगर हम देखते हैं, if there's water and then if we add some rose water to it, then suddenly the fragrance of that normal water turns into a very rosy fragrance। तो कैसे वो एक नजरिया भी उस पानी का, उसमें उसका सिर्फ कुछ बूंद ही पड़ जाना, वो एसेंस पड़ जाना, उसी से जहां खुशबू तक उस पानी की चेंज हो जाती है। तो वैसे ही जब हमारे अंदर ही ये भ्रम समा गया, ये भ्रम ज्ञान हो गया, तो हर एक को फिर हमने उसी नजर से देखना है कि एक पॉजिटिविटी की बात होती है। क्योंकि अगर हम वैसे भी देखें कि if we talk about a rose, the first thing that will occur to our mind is the redness, the fragrance, the softness of the petals, but not its thorns। तो कैसे जो बेसिक कैरेक्टर एक अगर है गुलाब के फूल का भी, तो हम कभी भी जानते हुए चाहे कि उसमें कांटे भी हैं जो छूने पे चुभ सकते हैं, पर जो पहली चीज दिमाग को स्ट्राइक करती है वो उसकी पंखुड़ी, उसके रंग, उसकी खूबसूरती, उसकी महक आती है, ना कि उसके कांटे। और साथ ही अगर हम और भी उदाहरण देखें कि कैसे अगर हम कोई भी फ्रूट इसलिए नहीं खाते कि वो इसलिए खाते हैं क्योंकि वो सेहत के लिए अच्छा है, इसलिए नहीं कि उसके साथ उसका कोई पील है, लाइक अ बनाना दैट वी हैव टू पील फर्स्ट एंड देन ईट, सो वी वुडंट स्टॉप ईटिंग इट because we know that it is good for health, and regardless of that we'll need to throw the peel away, still we will focus on the central bit of the banana। तो कैसे हमने हर पल यही देखना है कि हर चीज के अंदर हमारे अच्छी चीज भी है, गलत चीज भी है। We wouldn't stop using our laptop just because sometimes viruses enter, and we'll always constructively would want to use the gadgets even if they malfunction sometimes। तो हर चीज हम देखें उसमें एक अच्छी चीज भी रहेगी, बुरी भी रहेगी, बस फर्क हमारे नजरिया क्या है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू का है। और कैसे एक गुरसिक जब हम बन जाते हैं तो हमें हर पल सिर्फ अच्छाइयां ही छांटनी है। कि अगर हम एक मैग्नेट को देखें तो उसकी प्रॉपर्टीज सिर्फ ये कि वो आयन को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, तो हम वो मैग्नेट चाहे किसी भी जगह पे घुमा दें, कोई फैब्रिक के ऊपर से घुमाएं, कोई कंक्रीट के ऊपर से घुमाएं, कोई हम खाने की आइटम पे घुमाएं, फिर वो उस तरह उस पे वो चीज चिपकेगी नहीं। पर जैसे ही एक ऐसा आ जाएगा मेटल उसके आगे, वो कैसे उसको अपनी तरफ एक खींच लेता है, एक सेकंड भी नहीं लगाता। तो वैसे ही चाहे एक हमारी नजर के आगे कुछ भी आए, हमने अपनी नजरिए को ऐसा बनाना है कि हमारे नजर और उस चीज के बीच में जो ये निराकार है, ये पॉजिटिव इतना है कि फिर हम अगर नेगेटिव देखते भी हैं तो कैसे देखते हैं, क्योंकि जब इतनी पाक साफ चीज है तो वो ही हमारा फिल्टर हो जाना चाहिए, उसके थ्रू हर चीज देखने वाली अच्छी ही हो जानी चाहिए। तो हम अक्सर कई बार दूसरों पे ऊपर कमेंट भी कर देते हैं कि ये इंसान का ये चीज अच्छा नहीं है, ये इंसान के चरित्र में ये
एक खामी है। तो अगर हम उसको कंपेयर करें एक उदाहरण से, इफ देयर इज अ स्विमर who's just learning how to swim versus a professional swimmer, then the amount of splashes made by the learner, the person who's just learning, the person is going to be so splashy, and the movement of the arms and legs are not going to be so accurate. Whereas on the other hand, a professional swimmer will exactly know the right techniques, and the movement of the hands, legs, and everything will be in such a beautiful coordination. तो बोलने का अर्थ यही कि जब अगर हम कोई चीज सीख रहे होते हैं तो हम ज्यादा हाथ पैर चलाने लग जाते हैं, और जब वो चीज आ जाती है तो हम उसको इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि वो बहुत एक्यूरेसी के साथ हम अचीव कर पाते हैं। तो वही बात जो एक वो होता है कि जिस तरह एक मुहावरा भी है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। कभी कभी हम अपनी बातों का इतना ढंढोरा पीट देते हैं, हम इतने अपने आप को बस राइट प्रूफ करने के लिए, अपना आप को इतना सुपीरियर दिखाने के लिए ऐसी बातें कर जाते हैं कि देखो हम में कितनी अच्छी बात है, हम में ये करने की क्षमता है। वो अहंकार सर पे इतना चढ़ के बोलता है कि फिर हम वो भूल जाते हैं कि काम ज्यादा अच्छे से वो भी कर जाते हैं जो कुछ नहीं बोलते और चुपचाप अपना काम कर लेते हैं। तो काफी बार, इतनी बार बोल के भी हम देखते हैं, जैसे एक एथलीट की भी बात हो कि चाहे कितना भी उसने हर एक के आगे ये बोला हो अपने मैच से पहले कि मैं अपने एक ओपोनेंट से बेटर हूं, आप देखिएगा मैच में कि मैं कितना अच्छा खेलूंगा, और मैच के दौरान वही दिखता है कि वो तो बिल्कुल अपने कंपेटिटर के आगे कहीं खड़ा भी नहीं हो रहा और इतनी जल्दी गिव अप कर जाता है। और जब फिर उसके बाद वो रिपोर्टर माइक लेके उस पे जाता है और बोलता है कि आपने मैच से पहले तो कहा था आप जीतोगे, पर क्या हुआ, तो अक्सर बात सीधा फिर वो ये नहीं कहता कि मैंने मेहनत उतनी नहीं की थी, वो सीधा यही बोलेगा कि ये तो फिर किस्मत की बात थी, आज मेरे कंपेटिटर का दिन अच्छा था, वो जीत गया। तो काफी बार हम अपने ऊपर वो ओनस नहीं लेते हैं कि हमारी हो सकता है खुद की कमी हो, इसलिए कोई चीज हम अचीव नहीं कर पाए। पर हम सबसे जो आसान टारगेट दिख रहा होता है, जो सबसे वनरेबल दिख रहा होता है, हम उसको एक रीजन बना देते हैं कि आज ऐसा नहीं हुआ, ना कि इसलिए क्योंकि मुझे ये कार्य ठीक से करना नहीं आया, पर क्योंकि परिस्थिति ही ऐसी थी। आज मेरा माइंड थोड़ा लो फील कर रहा है, मैं डिप्रेस्ड हूँ काफी समय से, क्यों? क्योंकि मेरी सिचुएशन ठीक नहीं है। जबकि इफ वी थिंक ऑफ इट रियली, इट्स नॉट the situation that can change us internally, but the decision that we take, that if something is a certain way, how can we feel about it, how can we be happy regardless and see the silver lining in that black cloud. तो कैसे हमने हर समय सिर्फ यही देखना है कि कोई भी चीज हमें नहीं बदल सकती, पर हमारे अंदर से हम खुद को ही करते हैं। जैसे अक्सर वो कहा भी जाता है कि the only competition that we should have is with ourselves. We should only just have those kind of feelings that we were a certain way the last time, and this is the comparison that now we will be better than our own selves that we were the last time. तो कैसे हमने हर समय बस अपने जीवन पे खुद ही फोकस्ड रखना है। अक्सर जैसे वो भी होता है कि एक जो हम बोलते हैं कि हमारे आंखों के आगे दूसरे लोग ही आते हैं, तो हमारे पास उस समय एक दिमाग हमारा उस व्यक्ति के बारे में अजम्पशंस एंड जजमेंट्स करने लग जाता है, क्योंकि आँख के आगे वो व्यक्ति है। पर अगर हम उस पे भी ये दे दें कि हम खुद को इतना नहीं सोच पाते, खुद अपने आप को इतना स्टडी नहीं कर पाते, इतना इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हम स्वयं को ज्यादा देर नहीं देखते, पर हम दूसरों को ज्यादा देखते हैं, तो वहां पे भी हमारा वो लॉजिक फ्लॉड हो जाता है। क्योंकि अक्सर व्हेन वी आर अलोन इन आवर रूम, तब हमारे साथ सिर्फ ये परमात्मा और हम ही हैं। तो तब हमें क्या रोक रहा है कि हम खुद अपने आप की कमियों को नहीं सोच रहे? तब हमारा माइंड और डिस्ट्रैक्शंस में लग जाता है। कुछ किसी ने हमें अगर कह दिया,
वो हर्टफुल बातों को रिकॉल करने में, या कुछ हम वर्क वाइज सोच रहे होते हैं कि हमने काम को कैसे इम्प्रूव करना है, हमने अपने घर को आर्किटेक्चरली कैसे इम्प्रूव करना है, या कोई भी ऐसी चीज, पर हम ये नहीं सोचते कि हमने खुद को कैसे इम्प्रूव करना है। तो जब हम उस चीज पे ज्यादा फोकस करें कि हमारे सामने जो है वो निरंकार की ही हुई रची हुई क्रिएशन है, और हमारा उसकी खूबसूरती को ही सिर्फ निहारना है, और जहाँ कोई चीज ठीक नहीं लगे उसको एक बार उसके ऊपर टिप्पणी करने से पहले खुद के अंदर देखें। क्योंकि जैसे अभी सत्संग में भी महात्मा कह रहे थे कि बहुत कम ही देर लगती है किसी की खामी को जब हम जता देते हैं, वो कब खामी हमारे अंदर खुद आ जाती है हमें पता नहीं लगता। जैसे अक्सर एक बात नोटिस भी होती है कि अगर घरों में देखें, कोई बच्चा ये कहता है मुझे अपने माता या पिता में से ये बात नहीं अच्छी लगती कि वो बहुत अपनी बात पे लेके एक एडमेंट हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, और फिर कुछ ही समय बाद उसी बच्चे का क्लासमेट उसको भी ये बात बोलता है कि आपके नेचर में ऐसा है, आप बहुत ही एडमेंट हो जाते हो और स्ट्रांग हेडेड हो जाते हो, आपको गुस्सा जल्दी आता है। तो फिर वो बच्चा जब सोचता है कि यही तो एग्जैक्ट बात थी जो मुझे अपने पेरेंट में पसंद नहीं थी, और कब वो मेरे अंदर भी ढल गई बात, और फिर ये बात सुनना कि आप बिल्कुल अपने पेरेंट जैसे हो, आपका नेचर बिल्कुल वैसा है, फिर वो बात अंदर से खलनी कि हम तो ये चीज बिल्कुल नापसंद करते थे और वो हमारे अंदर ही आ गई। शायद हमने इतने ज्यादा फोकस से सिर्फ उनकी ये कमी देखी कि कब वो एक रंग चढ़ गया हम पे, हमें भी नहीं सबकॉन्शियसली पता लगा। तो आज जहाँ जिस तरह ये खूबसूरती से सबने इस निराकार परमात्मा के साथ अपने हृदय को जोड़ा है, और चाहे छोटे बच्चे भी, बुजुर्ग भी, बहनें भी, महापुरुष भी, कैसे हर एक ने ये संदेश जो संतों का संदेश हमेशा से रहा है कि एक अच्छे मनुष्य बन जाओ, हर एक से प्यार करो, और अपने आप को पहले उस तराजू में तोल लो जिसमें सिर्फ खुद की कमियां दिखें और दूसरों की अच्छाइयां दिखें। सात संगत जी, धन निरंकार जी।